बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मौके पर एक हदीस, उसका तर्जुमा और मुख्तसर मफ़हूम आपकी खिदमत में रखा जाएगा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी आखिरिज़ ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस मा लम तस्मअू अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला यफ्तिनूनकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे फ़रेबी और झूठे लोग पैदा होंगे जो तुम्हारी सामने ऐसी ऐसी बातें पेश करेंगे जिसको न तुमने सुना होगा न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। तुम उनसे बचो, वो कहीं तुम्हें फितने में न डालें और कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। नाज़रीन मोहतरम, इस हदीस का मफ़हूम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़बान से ये पेशन गोई फरमाई है कि आखिरी जब ज़माना आएगा तो उस वक्त ऐसा होगा कि कुछ फ़रेबी लोग, कुछ धोखा देने वाले और झूठे लोग होंगे। वो आकर मुसलमानों के सामने, भोले भाले मुसलमानों के सामने आकर ऐसी ऐसी बातें पेश करेंगे जो है आम मुसलमानों को अचंभे की लगेंगी। और आम मुसलमान जो ज़्यादा अहादीस वगैरह को नहीं जानते, वो समझ बैठेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कौल है, या वाक़अतन ये कोई अच्छी चीज़ है। ये समझकर आम मुसलमान उनके बहकावे में आ जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को तंबीह करते हुए और तवज्जो दिलाते हुए इरशाद फरमाया कि वो लोग फितना पैदा करने वाले हैं, तुम्हें फितने में डालेंगे, तुम उनके फितने से बचो। और वो लोग तुम्हें गुमराह करने वाले हैं, उनकी गुमराही में तुम मुबतला न हो जाना। और अगर कोई नई बात, कोई अचंभे वाली बात या कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे सामने पेश करें जिनको तुमने पहले नहीं सुना होगा, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सुना होगा, और हदीस के नाम से कुछ नई नई बातें पेश करेंगे या कोई नया मसला आपके सामने आकर सुनाएंगे जिसको तुमने नहीं सुना होगा, तो तुम उनसे बचो, बचने की कोशिश करो। अब आम लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल मसला हो जाता है कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये जो बात पेश कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ऐसे आम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अहले इल्म की तरफ रुजू करें, जो जानने वाले हैं, जो कुरान और हदीस पर नज़र रखते हैं, उनके पास पहुंचकर या उनसे तहकीक कर लें और पूछें कि किसी ने ऐसी बात पेश की है, किसी ने ऐसा हमारे सामने जो है मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप भेजा है, क्या ये हकीकत है या गलत है। इसी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बहुत सारे लोग कभी कभार किसी हदीस का नाम लेकर एक दूसरे से मैसेजेस वायरल करना शुरू कर देते हैं। कोई लोग जो है किसी ख़ास अमल के ताल्लुक से अपनी तरफ से फ़ज़ाइल घड़ कर कि इस अमल की ये फजीलत है, इस अमल के बारे में अगर तुम दूसरों को बताओगे तो इतना सवाब मिलेगा, इस तरह की झूठी बातें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ बोलकर दूसरों को भेज देते हैं। और आम जो है मुसलमान, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और हदीस पर उनकी गहरी नज़र नहीं होती, वो ये समझते हैं कि वाक़अतन ये हदीस होगी, ये कहकर वो दूसरे को भेजते चले जाते हैं और सब के सब जो है इस फितरे के अंदर और इस गुमराही के अंदर फंस जाते हैं, मुबतला हो जाते हैं। लिहाजा आम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उनके सामने कोई आदमी आकर सुनाए कि ये हदीस है, तो अगर आप तहकीक करना जानते हो तो हदीस की किताब में तहकीक कर लें, देख लें कि उन्होंने जो किताब का हवाला दिया है वो सही है या नहीं है, या अगर बगैर हवाले के या बगैर किसी कोर्ट के वो हदीस के नाम से सुनाई जा रही है, तो जो है आप उनसे पूछ लें, तहकीक कर लें कि वाक़अतन ये हदीस है या नहीं है। यहाँ तक कि दीगर हदीस में बात आती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुनी सुनाई बात पर भरोसा कर ले और दूसरों को पहुंचा दे, वो जो है झूठा है, और उसके झूठा होने के लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि वह सुन लेता है और दूसरों को पहुंचा देता है।
लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर कोई नई बात हमारे सामने आ गई जिसको हमने पहले से नहीं सुना था, या कोई हदीस के उन्वान से किसी ने जिक्र किया और इस हदीस के होने के बारे में हमको पूरा यकीन और इत्मीनान नहीं है, पहले से हम हदीस के उन्वान से नहीं सुने हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको बगैर रिसर्च करेंगे, बगैर तहकीक करेंगे, किसी और तक न पहुंचाएं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको तंबीह की है, मुतवज्जे किया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो है ऐसे लोगों को, झूठों को और फरेबकारों को पहचानने की कोशिश करो। वो झूठ बोलकर, फरेब करते हुए बहुत सारी गलत बातें तुम्हारे सामने दीन के या हदीस के उन्वान से या इस्लाम के उन्वान से पहुंचाएंगे और तुम उसको सही समझ लोगे। इसमें जो है तुम गुमराह हो सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस बात की नसीहत की है उस पर हम सब अगर अमल करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी गलत बात इंसानों के अंदर या मुसलमानों के अंदर नहीं फैलेगी। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी बात सुने तो जरूर इसकी तहकीक कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।